सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, महागठबंधन में महा सस्पेंस अब भी बरकरार है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राजद में अब तो सिंबल भी बांटा जा रहा है। राजद के पहलवानों की सूची तैयार है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर राजद के वो मजबूत पहलवान कौन कौन हैं जो इस बार चुनावी अखाड़े में कूदने जा रहे हैं। तो आइए फिर इस बार एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, महागठबंधन में महा सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सूची तैयार है, लिस्ट तैयार है पहलवानों की। किस किस का नाम? देखिए समरीन जी, यह सही आपने कहा कि कांग्रेस से डील अभी लॉक नहीं हुई है। कांग्रेस करीब 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह बात तय है। और वीआईपी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें 18 से 20 सीटें मिलेगी। 130 सीटें कम से कम आरजेडी की होगी। अब नामांकन भरे जाने का दिन कितना बचा है यह आपको पता है। तो तेजस्वी यादव ने 130 उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। 130 की तैयार बिल्कुल बिल्कुल आरजेडी की लिस्ट तैयार है, जहां उन्हें लड़ना ही लड़ना है और 80% सहमति भी है सहयोगी दलों के साथ। तो देखिए, हम आरजेडी की लिस्ट बताएं, इसके पहले एक और ब्रेकिंग खबर आपको दे देते हैं कि दानापुर में भाजपा के घोषित उम्मीदवार रामकृपाल यादव के खिलाफ बगावत हो गई है। बगावत हो गई, बड़ी बगावत हो गई है। तो देखिए, विद्रोह हो गया है। आपको पता है कि 2015 से 20 दानापुर से बीजेपी की विधायक थी आशा सिन्हा। 2020 में चुनाव हार गई थी, तो आशा सिन्हा ने रामकृपाल यादव के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। और आशा सिन्हा ने कहा है कि रामकृपाल यादव दानापुर को मंजूर नहीं होंगे, मैं विरोध करूंगी। और वह कह रही है कि दानापुर को, पटना के ग्रामीण क्षेत्र को रामकृपाल यादव ने ही नाश किया है। और वह यह भी कह रही है कि यह नहीं चलेगा कि सांसद का चुनाव भी एक व्यक्ति ही लड़ेगा और विधायक का चुनाव भी वही व्यक्ति लड़ेगा। तो दानापुर में रामकृपाल यादव के खिलाफ बगावत है। आरजेडी की लिस्ट बताएं, इसके पहले आपको एक और जरूरी सूचना देने। देखिए, सुदर्शन कुमार के बारे में जानकारी यह है कि वह रात को चुपके तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे हैं। सुदर्शन कुमार बरबीघा के विधायक हैं, जेडीयू के विधायक हैं, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है। पुष्पंजय कुमार को जेडीयू टिकट दे रही है बरबीघा में। तो अब परेशान अवस्था में, देखिए, अभी आरजेडी ने कोई कमिट नहीं किया है, क्योंकि जो बरबीघा की सीट है वह कांग्रेस के खाते की सीट है। और वहां मुन्ना शाही को उम्मीदवार बताया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, जो 2020 में मामूली मतों के अंतर से चुनाव हार गए थे। तो यह आरजेडी के भीतर की गोपनीय खबर है। दूसरी खबर बताएं, एक आरजेडी के विधायक जो जेडीयू में मिले थे, उनके बारे में भी सूचना है कि जेडीयू में मिलने के 12 घंटे के भीतर वह फिर से जाकर लालू यादव से मुलाकात किए हैं। ठीक है, 12 घंटे बाद? 12 घंटे के भीतर ही। तो क्या वह फिर से आरजेडी में वापस आ जाएंगे, यह देखने की बात होगी। देखिए, हमने कहा कि 130 उम्मीदवारों की सूची तैयार है, सिंबल बांटे जा रहे हैं। तो जिन्हें अब तक सिंबल दे दिया गया है, आधिकारिक घोषणा बाद में होगी, लेकिन नामांकन भरे जाने का दिन अब बचा नहीं है। तो मढ़ौरा में जितेंद्र कुमार राय चुनाव लड़ेंगे, उन्हें सिंबल दे दिया गया है। सारण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और आपको पता है, जितेंद्र कुमार राय के नाम पर कुछ आपत्ति रोहिणी आचार्य की थी, लेकिन टिकट मिला है। बोचहा में अमर पासवान, मुसाफिर पासवान के बेटे, उपचुनाव में चुनाव जीते। और आपको पता है कि परसों रात उन्हें सिंबल दिया गया था, फिर वापस ले लिया गया था, अब उन्हें फिर से सिंबल मिल गया है। मीनापुर में मुन्ना यादव, देखिए, जीते हुए विधायक हैं। झा जी, वर्मा जी, शर्मा जी के बारे में क्या कहा था, तो मुन्ना यादव भी तेजस्वी के पहलवान होंगे मीनापुर में। नोखा में अनीता जी को टिकट मिल गया है। बोचहा में अमर पासवान तो हमने बता ही दिया। और महिषी में, देखिए, महिषी सहरसा में है, गौतम कृष्णा उर्फ वीडियो साहब को टिकट दिए जाने की, सिंबल दिए जाने की जानकारी आ रही है। अलौली में रामवृक्ष सदा को सिंबल दे दिया गया। हाँ, मतलब
रामवृक्ष सदा, खगड़िया कालौली विधानसभा क्षेत्र, रामविलास पासवान, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस का पारंपरिक क्षेत्र है, पुश्तैनी विधानसभा क्षेत्र। और देखिए पारू में शंकर यादव के टिकट दिए जाने की चर्चा है। उजियारपुर में आलोक मेहता को सिंबल मिल गया है, तो उजियारपुर में आलोक मेहता चुनाव लड़ेंगे, सामने से होंगे आरएलएम के प्रशांत कुमार पंकज। लड़ाई कितनी बड़ी होगी यह देखने की बात होगी, क्योंकि आलोक मेहता बड़े नाम है, बड़े नाम है, और विधानसभा का चुनाव तो जीतते ही रहे। प्रशांत कुमार पंकज कितना मजबूत होंगे यह अभी नहीं कह सकते हैं। बैकुंठपुर में प्रेम शंकर यादव, गोपालगंज में देखिए नीतीश कुमार ने बैकुंठपुर का झगड़ा निपटा दिया है। बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया है और कहा जा रहा था कि मिथिलेश तिवारी के खिलाफ वहां नीतीश का झंडा थामकर निर्दलीय मंजीत सिंह भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बरौली से जेडीयू ने मंजीत सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। राम प्रवेश राय का टिकट कटा है, तो बैकुंठपुर का झगड़ा निपटा है, लेकिन तेजस्वी के पहलवान प्रेम शंकर यादव भी होंगे। शेखपुरा में विजय सम्राट, देखिए शेखपुरा में फिर से विजय सम्राट चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां भी सुन लीजिए, यहां एलजेपीआर के नेता इमाम गजाली ने बगावत कर दी है। देखिए रणधीर सोनी को टिकट दिया जा रहा है, टिकट मिल भी गया है जेडीयू से। देखिए शेखपुरा को लेकर एनडीए में जिस थी, आरएलएम यह सीट चाहती थी, वहां से राहुल कुमार या उनके पिता जितेंद्र नाथ को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन ललन सिंह रणधीर सोनी को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं, जो शेखपुरा जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं। लेकिन इमाम गजाली जो चिराग पासवान की पार्टी के हैं, 2020 का चुनाव भी लड़ा था, वह आहत हो गए हैं और उन्होंने कहा है कार्यकर्ताओं के सम्मान में वह शेखपुरा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल जी। गरखा में सुरेंद्र राम तेजस्वी के पहलवान होंगे। इस्लामपुर में राकेश रोशन, देखिए इस्लामपुर नालंदा में एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 2020 में राजद का परचम लहराया था। हिलसा में शक्ति सिंह यादव चुनाव जीतते जीतते हार गए थे, आरोप लगा था कि उन्हें हरा दिया गया, तो राकेश रोशन को फिर से, और जेडीयू से राजीव रंजन जो रहे नहीं स्मृति से, उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। बख्तियारपुर में अनिरुद्ध यादव, लेकिन सामने से एनडीए के बारे में खबर आ रही है कि यह सीट एलजेपीआर के खाते में गई है और वहां जितेंद्र यादव हेलीकॉप्टर वाले उम्मीदवार हो सकते हैं। बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को फिर से सिंबल दिया गया है। विश्वनाथ यादव देखिए उपचुनाव हार गए थे, लेकिन फिर से इनका मुकाबला मनोरमा देवी से होगा, मतलब रॉकी यादव की मां बिंदी यादव की पत्नी। तो बेलागंज। अब देखिए फतुआ में रामानंद यादव के नाम पर मुहर लगाई, सिंबल दिया लालू यादव ने, और रामानंद यादव लगातार फतुआ जीतते आ रहे हैं। अब देखना यह है कि यदि एलजेपीआर के खाते में यह सीट गई है तो वहां से उम्मीदवार सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव हो रहे हैं, या चिराग पासवान ने किसी और पहलवान के नाम का लिफाफा बंद करके रखा है। कांटी में इसराइल मंसूरी मंत्री भी थे, और कांटी में अब मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। देखिए जेडीयू ने अजीत कुमार को सिंबल दे दिया, पूर्व मंत्री। उनके मिलन समारोह की चर्चा हो रही थी, आज कल में टल जा रहा था, लेकिन कल सीधे सिंबल मिल गया। पूर्व मंत्री है और 2020 में निर्दलीय लड़कर 50,000 से अधिक मत ले आए थे, और इस वजह से ही कांटी में इजराइल मंसूरी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार सीधी लड़ाई होगी, इजराइल मंसूरी को बहुत ही कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। दरभंगा ग्रामीण ललित यादव, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए मोरबा में रणविजय साहू जो प्रधान महासचिव है राजद के, तो रणविजय साहू को टिकट दिया गया है। इनके सामने अब जेडीयू के विद्यासागर निषाद हो सकते हैं। एलजेपीआर की जब लिस्ट वायरल हुई थी तो मोरबा एलजेपीआर के खाते में थी। अभय सिंह का चुनाव वहां लड़ना तय माना जा रहा था, लेकिन जेडीयू ने यह सीट वापस ली, क्योंकि जेडीयू का तर्क था कि हमारे पास मल्लाह सहनी समाज के दो ही नेता हैं, मदन सहनी और विद्यासागर निषाद, और सामने मुकेश सहनी है महागठबंधन की ओर, तो हम विद्यासागर निषाद का टिकट नहीं काट सकते हैं, तो विद्यासागर निषाद। अब देखिए मुंगेर में मुकेश यादव चुनाव लड़ेंगे, 2020 में भी लड़े थे। इनकी पत्नी, इन्होंने अंतरजातीय शादी की है, अर्चना रविदास जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी आरजेडी के टिकट पर, चुनाव हार गई थी अरुण भारती से। शाहपुर में राहुल तिवारी, शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी चुनाव फिर से लड़ेंगे। देखिए ब्राह्मण चेहरा। हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया पर फिर से भरोसा किया है तेजस्वी यादव ने, सामने से मुकाबला होगा अवधेश सिंह से।
सिमरी बख्तियारपुर, यूसुफ सलाहुद्दीन, महबूब अली कैसर के बेटे और तेजस्वी यादव के दोस्त। देखिए इस सीट पर वीआईपी भी दावेदारी कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कल रात को भी मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव लंबे वक्त तक साथ में थे कि बात बन गई है। सिमरी बख्तियारपुर पर वीआईपी ने अपना दावा छोड़ दिया है। सिमरी बख्तियारपुर में 2020 में मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, तो यूसुफ सलाहुद्दीन फिर से सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी के उम्मीदवार। रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब, बड़ा नाम कल रात को पटना में ही थे, तेजस्वी यादव के साथ नोटिस किए गए थे। ओसामा साहब, अब देखिए सिवान की लड़ाई दिलचस्प होगी क्योंकि सिवान सदर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं मंगल पांडे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता। उनका मुकाबला अवध बिहारी चौधरी से होगा। मंगल पांडे के लिए सुकून की बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जिस जीवन यादव को साथ किया था वह बागी बन चुके हैं और वह भी निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं। और रघुनाथपुर में ओसामा साहब का मुकाबला कोई जीसू सिंह साहब हैं। हाँ, अब इनके बारे में बहुत जानकारी मुझे अब तक नहीं है। वह जेडीयू को उम्मीदवार होने जा रहे हैं। गाय घाट में निरंजन राय, देखिए गाय घाट में निरंजन राय चुनाव लड़ेंगे और सामने से मुकाबला होगा कोमल सिंह से, जो पहले चिराग की कोमल थी, रात में नीतीश कुमार की कोमल हो गई। उनके पिता दिनेश कुमार सिंह पता ही है, सर्वदलीय पिता हैं, सर्वदलीय नेता हैं। तो गाय घाट। हसनपुर में माला पुष्पम, देखिए सुनील कुमार पुष्पम की फैमिली से है। हसनपुर एक महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि वहां से तेज प्रताप यादव विधायक हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो माला पुष्पम, सुनील कुमार पुष्पम के परिवार से सुनील कुमार पुष्पम भी विधायक रहे हैं। तरैया में राजपूत चेहरा, नए राजपूत चेहरा को मौका मिल रहा है। शैलेंद्र प्रताप सिंह को पहले भी चुनाव लड़ा है इन्होंने, तो शैलेंद्र प्रताप सिंह तरैया में। बनियापुर में चांदनी देवी, देखिए जहां तक मेरी जानकारी है चांदनी देवी वो चांदनी देवी हैं जिनके पति अशोक सिंह की हत्या, एमएलए अशोक सिंह की हत्या 1995 में पटना के एमएलए फ्लैट में कर दी गई थी और उस मामले में प्रभुनाथ सिंह सजायाफ्ता हैं, जेल काट रहे हैं। तो अब देखिए हम बात करें, तरैया हो गया, बनियापुर हो गया। परबत्ता में डॉक्टर संजीव कुमार सिंह को पहले से ही सिंबल दे दिया गया है। हथुआ में राजेश कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे, राजेश कुशवाहा। मटिहानी में बोगो सिंह को सिंबल दे दिया गया है। और संदेश में दीपू रानावत यादव, यह जो है अरुण यादव के बेटे हैं। अरुण यादव बालू किंग माने जाते हैं, संदेश किला माना जाता है। किरण देवी अभी अरुण यादव की पत्नी विधायक है और इनका मुकाबला राधा चरण शाह, यह भी बालू वाले हैं। कहा जाता है कि एक बैंक का ब्रांच है जो इन्हीं लोगों के लिए खुला है। अच्छा, इन्हीं लोगों के लिए खुला है। हाँ। बोरे में पैसा आता है और बैंक वाले गिनती करते करते मशीनें भी थक जाती है। ठीक है, तो दीपू रानावत। महुआ में मुकेश रोशन, देखिए महुआ में एनडीए में पेच फंस गया है, लेकिन तेज प्रताप यादव है। महुआ में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन कल शाम को वह सीट एलजेपी ने ले ली थी। संजय सिंह को टिकट दिया रहा था, लेकिन रात को बिदक गए उपेंद्र कुशवाहा। अब आज दिन में पंचायत होनी है। मसौरी में रेखा पासवान, देखिए जीती हुई है। अरुण मांझी को जेडीयू लड़ा रहा है। अरुण मांझी पहले लड़ते थे फुलवारी से। तो मसौरी में रेखा पासवान, मनेर में भाई बीरेंद्र और साहेबपुर कमाल से संतानंद संबुद्ध, देखिए इन्हें ललन यादव के नाम से जाना जाता है। इनके पिता श्री नारायण यादव लालू यादव के साथ कैबिनेट में थे जब लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे। हिलसा से शक्ति सिंह यादव और बरौली, गोपालगंज के बरौली से दिलीप सिंह, देखिए दिलीप सिंह अब बरौली से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इन्होंने एमएलसी का भी चुनाव लड़ा है, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। तो इतनी सूची तो अभी हमारे पास है, बाकी सूची भी इकट्ठा कर रहे हैं। नए वीडियो में उसकी जानकारी भी दे देंगे। नए वीडियो में हम आपको उसकी जानकारी भी देंगे। तो हमने आपको बताया है कि अब तक कितने लोगों को सिंबल दे दिया गया है, यानी कि राजद की सूची तैयार है और कुछ नए नाम के साथ हम अगले वीडियो में भी आएंगे और आपको तफसील से उसकी भी जानकारी देंगे। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।